तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुंचा हूँ पंकज लूथरा साहब के पास, जो कि जनता के चुने हुए इस वार्ड से निगम पार्षद हैं। बाइट लेने की बात आज इसलिए आई क्योंकि सदन के बाहर एक हंगामा हुआ सिविक सेंटर के अंदर। मेयर मैडम ने एक मीटिंग बुलाई सभी निगम पार्षदों की कुछ एजेंडों को लेकर, लेकिन वो एजेंडे निगम कर्मचारियों के खिलाफ थे, इसलिए बीजेपी के निगम पार्षदों ने वहां पर धरना दिया। और मैडम से क्या बात हुई, लास्ट में मीटिंग कहां पर खत्म हुई, मीटिंग हुई या नहीं हुई, उसको लेकर बात करने पहुंचा हूं लूथरा साहब के पास। लूथरा साहब, कर्मचारियों का क्या नुकसान है या फायदा है मेयर मैडम की नई नई घोषणाओं से? देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ मेयर मैडम को हाउस चलाना नहीं आता। हाउस की क्या क्या प्रतिक्रिया होती हैं, क्या क्या सिस्टम होता है, सबसे पहले इनको सीखना चाहिए। उसके बाद हमारे मुकेश जी हैं जो इनकी तरफ सदन के नेता हैं, उन्होंने कहा, उठकर खड़ा होकर कहा कि हाउस को स्थगित कर दो। इन्होंने हाउस स्थगित कर दिया। अगर उनसे ही पूछ के काम करना है तो पहले उनसे पूछ कर आए कि क्या क्या मुझे हाउस में करना है। तो मेरी तो ये विनती है मुकेश जी से ही कि उन्हें सिखाएं कि हाउस चलता कैसे है, हाउस के नियम कैसे हैं। हाउस में एजेंडे आपने सभी निगम पार्षदों को बुलाया हाउस में और एक भी एजेंडे पे डिस्कस नहीं किया। जैसे ही हमने जब मेयर मैडम आई हमारे यहाँ हाउस के अंदर, तो हमारे जितने भी निगम पार्षद ने 45 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार इनके मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया, हमने उसके बाद में उनको बात कही, तो इन्होंने उस हाउस को उसका जवाब ना देते हुए, कोई बात ना करते हुए हाउस को स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद 10 मिनट बाद मैं दोबारा इसको हाउस चलाऊंगी। 10 मिनट बाद जैसे ही वो हाउस में आई, कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, अपने एजेंडे में पास 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 करके उठ के विदिन 2 मिनट्स में वहां से भागकर चली गई। एक बात और है लूथरा साहब, यहाँ पर जैसा एक बात सुनने में आई सभी मीडिया कर्मियों के कि पीडब्ल्यूडी के जो रोड थे, मतलब जो निगम की सड़कें हैं, वो पीडब्ल्यूडी को दी जा रही हैं। सफाई कर्मचारी को बेरोजगार करने की नीति है सीधी सीधी है, और एक तरफ वो डीबीसी कर्मचारी के लिए उनको सेवा विस्तार उनको 1 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया। एक तरफ कर्मचारी को खुश करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ ही कर्मचारियों से उनकी रोजी रोटी छीन रही है। इस पर क्या बोले? देखिए, पीडब्ल्यूडी की जो दिल्ली गवर्नमेंट ये काम कर रही है, एमसीडी की जो सड़कें ले रही है, जो पीडब्ल्यूडी की ऑलरेडी सड़कें हैं, उनसे उनकी मेंटेनेंस तो हो नहीं पा रही है। आप देख रहे होंगे जगह जगह पीडब्ल्यूडी खड्डे भरे हुए हैं। जो समय में काफी समय में जो काम हुआ था, जब से इनकी सरकार आई है, सारी सड़कों का बुरा हाल है पीडब्ल्यूडी की। जब बारिशें आ रही हैं, जब पानी भरता है, आप देख रहे हैं क्या हाल उसमें होता है। और ये एमसीडी सड़कें देने की बात कर रहे हैं, अधिकारी कहां से लाएंगे? जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। हमने इसी बात से कहा था कि आप यहाँ पर हाउस चलाएं तो डिस्कस करें। हाउस का मतलब क्या होता है? जो आप एजेंडा लाए हैं, उस एजेंडे में अगर आपको हाउस चलाना है तो आपको विपक्ष के साथ लेके चलना पड़ेगा। अपने दम पर ऐसी हाउस चलाना है तो हमें बुलाने की जरूरत क्या है? हमें वहां पर संदेश देने की जरूरत क्या है? जब हम वहां पर सब लोग निगम पार्षद वहां पर आए हैं, आपको कम से कम तरीके से हाउस में डिस्कस करके कि क्या सही है क्या गलत है, जो गलत है उसको पॉइंट को गलत रखना चाहिए, जो पॉइंट सही है उसे रखना चाहिए। मैं समझता हूं इनको हाउस चलाना नहीं आता है। एक बात और भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सफाई कर्मचारियों की व निगम कर्मचारियों की, जो और भी विभाग है। सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं वर्षों से परेशान है कि उसके लाभांश, और सबसे पहली बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह वादा किया कि कर्मचारी को 1 तारीख को या 2 तारीख को, मतलब लास्ट 3 तारीख को सैलरी मिल जाएगी, और साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि 7 तारीख को कर्मचारी की सैलरी मिल जानी चाहिए। लेकिन सैलरी नहीं मिल पा रही है। आपके वार्ड के कर्मचारी भी ये बात मुझसे पूछ रहे हैं कि एक बार अपने निगम पार्षद से, आप हमारे निगम पार्षद से मिलो, उनसे ये जवाब लो कि हमारी सैलरी समय से क्यों नहीं आ रही। देखिए, 3 महीने हो गए, फिर सैलरी नहीं मिली है कर्मचारियों को। और जब ये चुनाव में आए थे, 10 वादे इन्होंने किए थे कि जो जो काम है हम वो पूरे करेंगे, कभी दिक्कत आएगी नहीं, और हम लोगों को कच्चों को पक्का करेंगे। कच्चों को पक्का करने को तो बहुत दूर की बात है। 1900 इन्होंने माली आते ही निकाल दिए। निकालने के बाद आप हंसेंगे, उन्हीं मालियों को फिर दोबारा से 1.5 महीने बाद लिया। अगर उनको आपने दोबारा लेना था तो निकाला क्यों? और जब पता है कि हर वार्ड में मालियों की दिक्कत है, और माली देने चाहिए। जो माली ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, जो कंपनियों के थे, उन पर निकाल लिए थे और उन्हीं मालियों को दोबारा ले लिया। एक्चुअली क्या है, ये कुछ नहीं है, इन्होंने एक साठ गार्ड करनी थी कंपनियों से कि आए हैं सीट पे बैठे हैं, साठ गार्ड करेंगे, हटाएंगे तो कुछ होगा, तो उन्हें फिर साठ गार्ड कर ली। सेम टू सेम माली फिर दोबारा उन कंपनियों में
दोबारा किसी और कंपनी के माध्यम से वो आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ इनका काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। भ्रष्टाचार कैसे करना है? आप देख रहे हैं 45 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने उस समय कोरोना काल के समय जब लोग मर रहे थे, तो कोरोना काल के समय 8-8 लाख रुपए के पर्दे अपने घर पे लगवा रहे थे। इस बात का हमने उनसे बात की और उन्होंने एजेंडा कोई नहीं पढ़ा, ना कोई समझा, पास करके ये किसी भी तरीके से अधिकारियों के, कर्मचारियों के फेवर में नहीं है। ये उन्हें पागल बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, हाउस को ऐसे ही चलाएंगे। अगर हाउस ऐसे चलेगा तो हम ऐसे हाउस को चलने नहीं देंगे। आपने कोरोना काल की बात की, एक बात मुझे भी याद आई, 50 से ज्यादा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी शहीद हुए और दिल्ली सरकार ने उनको 1-1 करोड़ व नौकरी देने की बात भी कही। वो कहीं ना कहीं अपनी बात खड्डे में दिखाई दे रही है। यही हमने बात कही थी, जो 45 करोड़ रुपए आपने घर की मेंटेनेंस में लगाए हैं, वही 1-1 करोड़ रुपए उस कर्मचारी को दे देते तो कम से कम आपको दुआ मिलती, उस कर्मचारी का काम चलता। तो मैं समझता हूँ ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये भ्रष्टाचार की पार्टी है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये सिर्फ बातें करना जानते हैं। और मैंने एक बात और वहां पर कही, ये अगर कोई काम करेंगे, आज 10 लाख रुपए का कोई बजट किसी के देंगे, तो 10 लाख रुपए का बजट के बाद 2 करोड़ रुपए उसकी ऐड के लिए करेंगे। अगर वो 2 करोड़ रुपए किसी कर्मचारी को दे दिए जाएं या हमारे और निगम के बहुत ऐसे काम है उन्हें कर दिए जाएं, तो मैं समझता हूं एमसीडी सुधर जाएगी। लेकिन इन्होंने काम करने का इनको कोई अनुभव नहीं है और काम करने का इनको तरीका नहीं आता और काम करना भी नहीं चाहते। ये झूठ के पुलंदे हैं इनके पास, झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। वो आजकल आते ही इन्होंने फिर झूठे वादे करना शुरू कर दिए हैं, हम काम करेंगे, काम कुछ नहीं किया, ना काम करेंगे। मेरी तो ये विनती है कि तरीके से हाउस चलाएं और हम हर तरीके से विपक्ष इनके साथ खड़ा करने को तैयार है और हम जो कर्मचारियों के हित में जो भी काम करेंगे हम उनके साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाऊंगा, साथ देंगे। एक लास्ट सवाल मेरा और है, कर्मचारी कहीं ना कहीं इस बात से भी परेशान है जो उसको मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा मिलनी चाहिए निगम की तरफ से। क्या बीजेपी के निगम पार्षद या मैं आपकी बात कर लेता हूं यहाँ पर खाली, क्या अपने वार्ड के कर्मचारियों के लिए आप कोई प्रयास करेंगे मेडिकल कैशलेस कार्ड के लिए अपने कर्मचारियों के लिए? देखिए 100% हम कमिश्नर से मिलेंगे और मेयर से भी मिलेंगे, मेयर से टाइम लेंगे। हालांकि कल हम हाउस खत्म होने के बाद हम सारे निगम पार्षद मेयर के ऑफिस में गए उनसे मिलने, इसी बात को करने के लिए कि आगे हाउस चलाओ, सिस्टम, कर्मचारियों की हित की बातें करो, अपने एजेंडे हैं उनको रखो। लेकिन उन्होंने हमें मिलने से मना कर दिया। हम 10 से 15 मिनट वहां खड़े रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर हम हार कर वहां से वापसी आ गए। और हम जो आप विषय आप बता रहे हैं मेडिकल का, उस विषय हम कमिश्नर साहब से और अपने जो नेता सदन हमारे बनने वाले हैं उनसे मिलकर, उनके साथ चल के हम इस बात को रखेंगे।